आज की कहानी है एक टीचर की जो सोवियत यूनियन में रहता है। ये कहानी है एंड्रिया की। एंड्रिया का बचपन बहुत ज्यादा भूख और दर्द में बीता होता है। उसकी माँ अक्सर उसे एक कहानी सुनाया करती थी कि वॉर के समय उसके छोटे भाई को लोगों ने भूख के चक्कर में उसे जिंदा खा लिया था। अब ये कहानी सच्ची है या झूठी है पता नहीं, बट इस कहानी ने एंड्रिया के दिमाग में बहुत बुरा असर डाला था और जो कि कभी निकला नहीं। अब एंड्री बड़ा होता है, टीचर बनता है, उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, उसकी एक नॉर्मल लाइफ चल रही होती है, लेकिन उसे दर्द से एक अलग ही ऑब्सेशन होता है। 1978 में एंड्री ने अपने लाइफ का पहला कत्ल किया था। उसने एक छोटी सी बच्ची को जंगल में ले जाता है, उसे मारता है। जब वो उसे मारता है तो उसने देखा कि उसे दर्द से कुछ अलग ही सुकून मिलता है, उसे खून को देखकर अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसी पल एंड्री एक जानवर में बदल जाता है। और ये कत्ल यही नहीं रुकते हैं। अब एंड्री अक्सर रेलवे स्टेशन पे घुमा करता था रात में। वो रात में बच्चों को देखा करता था, बच्चों को बोलता था चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और घर छोड़ने के बहाने उन बच्चों को किसी सुनसान एरिया में ले जाता था, उन्हें मार देता था, उनके बॉडी पार्ट्स निकाल लेता था और कई बार उन्हें खा भी जाता था। एंड्रिया को दर्द से एक अलग ही ऑब्सेशन सा हो गया था। लोगों का खून उसे खून नहीं लगता था, उसे एक नशा लगता था। अब 1978 से लेकर 1990 के बीच में 50 से ज्यादा लोग गायब हो गए थे, लेकिन सोवियत सिस्टम मानना ही नहीं चाहती थी कि उनके बीच में एक सीरियल किलर एग्जिस्ट करता है। अब पुलिस लोग गलत लोगों को पकड़ते हैं, बेकसूरों को सजा मिलती है और असली शैतान तो बाहर ही घूम रहा होता है। अब आखिर में 1990 में एक पुलिस वाले को एंड्रिया पे शक होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, सबूत मिलते हैं और इंटेरोगेशन के टाइम पर एंड्री सारी चीजें बता देता है। वो कन्फेस कर लेता है कि उसने 50 से ज्यादा लोगों को मारा है और खाया भी है। अब एंड्री को कोर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर वो रोता है, चिल्लाता है, दया के लिए भीख मांगता है, बट उसे माफ नहीं किया गया। अब 1994 में एंड्रिया को शूट कर दिया जाता है और उसकी कहानी यहीं खत्म कर दी जाती है। ये कहानी एक वार्निंग की है कि सबसे खतरनाक जानवर हमेशा जंगल में नहीं होता है, वो लोगों के बीच में ही होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।